कल क्या क्या देखे थे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब में 3 कैटेगरी था ना? कौन सा वाला देख रहे थे कल? रूल ऑफ हेल्पिंग वर्ब में जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब कितने थे? है ना? कौन कौन? सुनिए शांति से, कल हम लोगों ने कौन कौन से रूल के बारे में चर्चा किया था, डिस्कस किया था। रूल नंबर 1, जब किसी वाक्य में 2 वर्ब हो, एक मेन और एक ये सब वाला, तो ये हेल्पिंग कहलाएगा। कल हम लोगों ने 2 वाक्य देखा था। जैसे एक देखा था आई एम हैप्पी था, एक था आई एम, मान लो कि यहाँ पर कर दिया राम, मैं राम हूँ। एक वाक्य कर दिया था आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये टू स्कूल का मुद्दा तो छोड़ दो, तो वर्ब है नहीं, वो एक स्थान के लिए आ गया। ये मेन वर्ब है कि नहीं? है ना? हमने क्या कहा था कि मेन वर्ब से पहले अगर ये 11 में से कोई भी वर्ड आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, तो ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और अगर नाउन या एडजेक्टिव के पहले आ जाए तो क्या कहलाएगा? इतनी बातें क्लियर थी कल? कि यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यही है रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा किरदार लेकर आता है, उसकी हालत क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। यानी एक ही वर्ड है जो अपने आप में नौकर का भी काम करेगा, मालिक का भी। तो नौकर कब बनेगा? जब मालिक उपस्थित रहे। मालिक कब बनेगा? तो वही नौकर हो जाएगा। यानी जब मेन वर्ब के बगल में हो तो वो होगा हेल्पिंग, और जब कोई नाउन या एडजेक्टिव के बगल में हो, यानी वाक्य में जब मेन वर्ब की कमी होगी, तो ये ही अपने आप में मेन वर्ब बन जाएगा। ये पहचान क्लियर है? क्यों बनेगा मेन वर्ब? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब प्लस अदर वर्ड होता है बेटा स्ट्रक्चर में। यानी बिना मेन वर्ब का इंग्लिश सेंटेंस नहीं होता। इंग्लिश सेंटेंस नहीं होता बिना मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब चाहिए ना। अब यहाँ पर आ गया आई एम राम, आई एम हैप्पी, आई एम ए स्टूडेंट। भाई इसमें तो वर्ब तो कुछ है ही नहीं, तो सिद्धांत गलत ना हो जाएगा। इसीलिए रूल्स दिया गया कि अगर वाक्य में मेन वर्ब ना रहे तो हेल्पिंग ही मेन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर? और कल हम लोगों ने इसके आगे देखा था कि कोई भी मेन वर्ब डायरेक्ट नोट नहीं लेता। उसको नोट लेने के लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और इनमें से कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। कुल मिला के 24 हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें 10 मॉडल्स है, 3 सेमी मॉडल्स है, 11 प्रिंसिपल वर्ब, ये मॉडल्स है, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये डायरेक्ट नोट लिया, मॉडल्स भी डायरेक्ट नोट लिया, सेमी मॉडल डायरेक्ट नोट नहीं लेगा। धीरे धीरे सबके रूल को देखेंगे। जब डायरेक्ट नोट नहीं लेगा तो यहाँ पर एक कंडीशन पैदा हुआ था, इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये चाहे हेल्पिंग के रूप में हो चाहे मेन के रूप में हो, डायरेक्ट नोट लेगा। क्यों लेगा?
क्योंकि ये कमजोर वर्ब है ना, इसीलिए हेल्पिंग के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी ये डायरेक्ट नोट ले लेता है। इतना वाला ये सारा कंफर्म है? क्या ये मेन वर्ब के रूप में डायरेक्ट नोट लेगा? ये तीनों यहीं पर कल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी और मैंने कल क्लास को रोक दिया था। आज फिर से वापस उसी पॉइंट को समझते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सूत्र था, क्या है? V1 या प्लस, कोई दिक्कत? जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस अदर वर्ड। यहीं पर आ जाइए। हमने कल लिखा आई हैव अ कार। इसी के जगह पर मैं एक और वाक्य लिख रहा हूँ, आई कीप अ कार। दोनों का एक ही मतलब है, मैं कार रखता हूँ या मेरे पास एक कार है। पॉजिटिव है ना? इस पर बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। इस पर तो कंफ्यूजन में नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ये इन 24 के यहाँ पर 11 है, मॉडल्स में 10 है, सेमी मॉडल्स में 3 है। उन 24 के बीच में ये आया क्या? तो ये मेन वर्ब है ना। क्या ये निगेटिव बनाते समय डायरेक्ट नोट लेगा? कि आई कीप नोट अ कार। आज मेरा गला डाउन हो गया है, हो सकता है पीछे थोड़ा कभी कभार आवाज़ कम जाए, एडजस्ट कर लीजिएगा। आई कीप नोट अ कार का बोलना गलत है। तो निगेटिव बनाते समय क्या बनाएंगे बाबू? आई डोंट कीप ए कार। बोलो, इस पर कोई दिक्कत है? आखिर यहाँ डोंट क्यों आ गया? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब 1 अदर वर्ड। ये सिंपल प्रेजेंट का नियम है। और सिंपल प्रेजेंट निगेटिव बनाते समय क्या लेता है बाबू? डू नोट या डज नोट लेता है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पर ये है सब्जेक्ट, ये है V1 और ये है ये मेन वर्ब की हेल्पिंग मेन है ना। इसको है कोई जो हेल्पिंग समझोगे? हेल्पिंग क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसके बाद मेन वर्ब वाक्य में सिंगल वर्ब आया है। तो अपने आप में यही नौकर है, यही मालिक है। इसके बाद अगर कोई भी थर्ड आता, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद V3 आता है ना, अगर भी थर्ड आता तो ये बनता हेल्पिंग। क्या मेन वर्ब आया कोई भी रूप में? तो ये मेन वर्ब हो गया। कोई मेन वर्ब के रूप में नोट लगाइएगा तो क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट है ना, सब्जेक्ट वर्ब 1 अदर वर्ड सिंपल प्रेजेंट। तो बेटा जब सिंपल प्रेजेंट है तो निगेटिव बनाने के लिए आई डोंट हैव ए। कितने बच्चों को यहाँ पर दिक्कत हुई समझने में, बताइए मुझे। ऐसे कोई बच्चे हैं जिसे कोई दिक्कत है अभी भी? क्योंकि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करूँगा, थोड़ा सा मुद्दा चेंज होगा। फिलहाल इतना पर आई हैव अ कार, आई हैव होम, आई हैव सम पेन्स, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव सम फ्रेंड्स।
इस सब बात पर कोई दिक्कत होगी क्या? आई हैव अ कैप, एक टोपी है। आई हैव अ चेयर, एक कुर्सी है। जितना वाक्य बोलना बोल लो। आई हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। मेरे पास साइकिल है, मेरे पास साइकिल नहीं है। क्या अब वाक्य बनाने में दिक्कत होगा किसी को? तो इससे बाहर जाऊं? चलिए सब्जेक्ट चेंज करके प्रैक्टिस करवाता हूं। आई के साथ V1 था, तुरंत समझ में आया। यह है लिखा हुआ राम हैज अ पेन। राम के पास क्लियर है? बताइए निगेटिव क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट यहां भी है। निगेटिव का यहां पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा आप बताओ, आपने डोंट कैसे लगाया राम के बाद? राम सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा कि प्लूरल? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जब सिंगुलर वर्ब सटाएंगे तो डू और डज में से सिंगुलर कौन? डजंट, यानी डज सिंगुलर, डू प्लूरल। रूल पढ़े हैं ना हम लोग कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब। बोलो कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर राम हैज है, तो बताइए राम हैज हैड नोट, सॉरी डज नोट की डू नोट? ये है वर्ब 5। सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव बनाते समय वर्ब 5 देते हैं क्या? तो ये वाला हैज का V1 क्या होगा? हैव होगा ना। तो राम डजंट हैव अ पेन है ना। ये वाला मुद्दा सबको समझ में आया कि हैव कैसे हो गया? नहीं समझ में आया? आप लोग एक बात बताओ, मैं इसी वाक्य को लिख रहा हूं, सिर्फ दूसरी चीज चेंज कर रहा हूं। राम गोज, जब इसका निगेटिव बनाएंगे, चलो टू स्कूल लगा देते हैं, लंबा कर देते हैं थोड़ा सा। निगेटिव में आप क्या करोगे? राम डजंट क्या सही है? कहाँ पर गलत लिखा हूं मैं? यहाँ पर क्यों गलत है ये? V5 नहीं होगा, V1 तो भाई यहाँ पर V5 था तो यहाँ पर भी V5 है, ठीक तो है? नेगेटिव में V1 लगेगा सर। निगेटिव में वर्ब 1। आखिर ये क्यों बदल गया नेहा? आखिर ये V1 क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने रूल पढ़ा है कि निगेटिव में वर्ब 5 होता ही नहीं है। एक सिंपल वाक्य में दो V5 नहीं रहेगा, V5 V1 रह सकता है, पढ़े थे ना। तो ये वाला है V5, ये वाला है V1। जिस तरह ये वाला चेंज होके V1 हो गया, क्या ये चेंज होके V1 नहीं होगा? तो हैज का V1 हैव है तो हैवे ना देंगे कि कुछ और ला के घुसा देंगे? इतनी बात क्लियर है? किसी को कुछ पूछना? तो एक दो वाक्य लिखिए। तो बच्चे पेंसिल नहीं रखते हैं। बच्चे पेंसिल अगला एक लिखिए, माँ के पास रुपया नहीं है। अगला वाक्य लिखिए, तुम्हारे पास कुछ दोस्त हैं।